हेलो, नमस्ते, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 17 नवंबर 2023 को हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है और हमारे पास 2.5 मंथ्स हैं। तो उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं 70 डेज की प्रीलिम स्ट्रेटजी। तो किस तरीके से हम पूरे के पूरे सिलेबस को प्रीलिम पर्सपेक्टिव से थॉरो रिवीजन दे सकते हैं, उसी की स्ट्रेटजी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17 नवंबर 2023 को जो आपकी नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुकी है। इंपॉर्टेंट डेट जो आपने दिमाग में रखनी है वो है 1 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर। तो ये आपके पास टाइम पीरियड है जिसमें आप क्या है अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस डेट को आपने मिस नहीं करना है। कोई और आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो आज की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने हैं फॉर द एचसीएस प्रीलिम्स। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है पॉलिटी, then history, then geography, then economy, then art and culture, then journal science, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, then current affairs and ecology एंड हरियाणा जीके, और एट द एंड जो हमारा जीएस पेपर 2 है प्रीलिम्स में, दैट इज सी सेट का एग्जाम। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको हमने क्या प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से इन 70 डेज में हम इन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही थॉरली रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास लेके चल रहे हैं हम क्या कि हमारे पास 2.5 महीने हैं। तो उन 2.5 महीने में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस प्रीलिम एग्जाम। तो यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें 2022 के प्रीलिम की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको जर्नल साइंस वाले सेक्शन से देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 24 क्वेश्चन। तो जर्नल साइंस इज इंपॉर्टेंट। इसमें आपको बेसिक साइंस भी पढ़नी है जिसमें आप केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स इसको कवर करोगे, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो करंट अफेयर में हमने कवर करना है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, वहां से भी हमारे पास टोटल 24 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये दोनों सेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से हमारे पास 8 क्वेश्चन है, पॉलिटी से हमारे पास 8 क्वेश्चन रहे हैं 2022 में। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे करंट अफेयर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास टोटल 19 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद है जर्नल साइंस, अगेन इंपॉर्टेंट है, 11 क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं। देन हरियाणा जीके से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा जीके से 3 से 5 या 7 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो इससे पूछे गए टोटल 12 क्वेश्चन। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम से आए हैं टोटल 6 क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जिससे क्या टोटल 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इंडियन पॉलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब जर्नल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं। तो हमारे पास है टोटल 70 डेज, पूरे का पूरा दिसंबर हमारे पास है, पूरे का पूरा जनवरी हमारे पास है, और 10 दिन है हमारे पास फरवरी के। तो दिसंबर में हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे प्रीलिम्स की रिवीजन को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके दिसंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 10-10 दिन की स्ट्रेटजी बना लो कि पहले 10 दिन में क्या करना है, नेक्स्ट 10 दिन में क्या करना है, नेक्स्ट 10 दिन में क्या करना है। तो सबसे पहले देखो, एक प्रॉपर शेड्यूल आपका बनना चाहिए। एक बेसिक शेड्यूल मैं आपको बना के दे रहा हूं, बाकी आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत चेंजेस, वेरिएशंस कर सकते हो कि आपका घर पे क्या शेड्यूल है, या फिर जहां पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपका क्या शेड्यूल वहां पे रहने वाला है। सबसे पहले मॉर्निंग में 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आवर जो है वो आपने देना है किसको, सी सेट को। क्योंकि हमें पता है कि सी सेट में 33% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। इट इज क्वालिफाइंग, बट दिन प्रतिदिन जो सी सेट का पेपर है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो, डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। हर दिन आपने मॉर्निंग में 1 घंटा सी सेट को जरूर देना है। उसके बाद करंट अफेयर हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स हमें एटलीस्ट
पिछले 12 महीने के करंट अफेयर कवर करने हैं, पूरे के पूरे 2023 के करंट अफेयर हमें बहुत ही थॉरली कवर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 10-10 दिन में डिवाइड कर लेंगे 3-3 महीने। तो 1 से लेके 10 दिसंबर तक हमने 3 महीने कवर करने हैं। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो कि नवंबर कर लो, अक्टूबर कर लो एंड सितंबर कर लो, बैकवर्ड चल सकते हो, या फिर आप शुरू से शुरू कर सकते हो कि जनवरी 2023 से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर मेरा सुजेशन पूछो तो आपको बैकवर्ड चलना चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। देन उसके बाद मॉक जरूर देना है। एक दिन में आपने 1.5 से 2 घंटे मॉक को जरूर देने हैं, कोशिश करनी है। हालांकि पेपर में हमारे पास 2 घंटे होते हैं जर्नल स्टडीज के पेपर के लिए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि घर पे आप उसको 1.5 घंटे में सॉल्व करो। तो हर दिन मॉक लगाना है, क्योंकि ये जो लास्ट के 70 डेज है इसमें आप कभी भी मॉक को मिस नहीं कर सकते हो, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लो। जैसे मैंने आपको लिख के बताया कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो 2-2 के पेयर बना लो। यहां पे अगर हम बात करें, आप पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर का पेयर बना सकते हो कि आपने दिन में 2 घंटे जो है वो पॉलिटी को देने हैं और 2 ही घंटे आपने आर्ट एंड कल्चर को देने हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट एंड कल्चर 1.5 घंटे में चल जाएगा तो आप पॉलिटी के 2.5 घंटे कर सकते हो, राइट। टाइम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। पहले 10 दिन में आपने सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट उठाने हैं जर्नल स्टडीज के, एक तो आपका पॉलिटी रहेगा, दूसरा रहेगा आपका आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा करंट अफेयर हमारे पास है, सीसेट हमारे पास है, और हर दिन मिनिमम 1 घंटा आपने क्या है, हरियाणा जीके को जरूर देना है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो उसमें हमने क्या समझा कि आप मॉर्निंग में 1 घंटा जो है वो सीसेट को दोगे, उसके बाद 2 घंटे आपने देने हैं करंट अफेयर्स को, 2 घंटे आप मैक्सिमम क्या है मॉक लगा सकते हो, देन 4 घंटे आपने देने हैं इन 2 सब्जेक्ट्स को। 2-2 घंटे डिवाइड कर लो या जैसे आप कंफर्टेबल हो जिस सब्जेक्ट में, और एट द एंड 1 घंटा आपको एट लीस्ट जो है वो हरियाणा जीके को देना है। तो ये हो गए हमारे पहले 10 दिन, जिसमें हमने क्या किया, हमने पॉलिटी को कवर कर लिया, पॉलिटी को रिवाइज कर लिया थॉरली, और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर को भी रिवाइज किया है, और उसके साथ हमने 3 महीने के करंट अफेयर भी कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं 11 से लेके 20 दिसंबर की। अगर हम बात करते इन 10 दिनों में हम क्या करेंगे, तो अगेन सीसेट को आपने नहीं छोड़ना है। पहले 10 दिन में हो सकता है कि आप सीसेट का सिर्फ जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको कवर करो। पहले 10 दिन में सिर्फ रीजनिंग उठाओ, बाकी जो क्वांट है, जो कॉम्प्रीहेंशन है, उसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाओ। दूसरे जो 10 दिन आपके पास आएंगे उसमें आप मान लो क्वांट को उठा लेते हो या कॉम्प्रीहेंशन को उठा लेते हो, 10-10 दिन में डिवाइड कर लो उसको। देन करंट अफेयर्स हमने हमेशा पढ़ने हैं। पहले वाले 10 दिन में हमने जनवरी, फरवरी एंड मार्च के कवर किए थे, अब अगले 3 महीने की हम यहां पे कवर करेंगे, राइट। उसके बाद मॉक आपने हर दिन लगाना है, 2 घंटे मॉक को जरूर देने हैं, और आप इसमें ये कर सकते हो कि एक दिन आप जर्नल स्टडीज पेपर 1 का मॉक लगा रहे हो और दूसरे दिन जर्नल स्टडीज पेपर 2 मतलब सीसेट का मॉक जो है वो लगा रहे हो। तो ऑल्टरनेट डेज पे आपने कर लेना है, ठीक है, फॉर दिसंबर। उसके बाद 2 सब्जेक्ट उठा लो, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है कि हिस्ट्री के साथ आप जर्नल साइंस को उठा सकते हो। दोनों के दोनों सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपने क्या है 2-2 घंटे देने हैं, और एट दी एंड आपके पास हरियाणा जीके रहेगी 1 घंटा। देन ऐसे ही आपने नेक्स्ट 10 डेज में करना है। नेक्स्ट 10 डेज में आप क्या करोगे, सी सेट को आप एज इट इज करोगे। सी सेट में आप तीसरा सब्जेक्ट उठा लो, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। तो पहले 10 दिन में रीजनिंग होगी, दूसरे 10 दिन में क्वांट हो गया, देन तीसरे 10 दिन में हमने क्या किया, कॉम्प्रीहेंशन को कर लिया। अगर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रीहेंशन में थोड़े कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे 5 दिन कॉम्प्रीहेंशन को दे लो और 15 दिन क्वांट को दे लेना, क्योंकि क्वांट में मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है, और जिस तरीके का पैटर्न अभी इंडिया में चल रहा है सिविल सर्विसेज का, तो क्वांट का पोर्शन बढ़ता भी जा रहा है प्लस डिफिकल्ट भी होता जा रहा है कंपेयर टू जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस हमारे पास हुए हैं। उसके बाद करंट अफेयर में आप नेक्स्ट 3 मंथ्स को कवर करोगे। 3 महीने यहाँ पे कवर किए, 3 यहाँ पे हो गए, 6 हो गए, 3 यहाँ पे कवर करेंगे। 9 मंथ के करंट अफेयर हमारे पास दिसंबर के एंड तक कवर हो जाने चाहिए। उसके बाद मॉक लगाना है हमने 2 घंटे का, दैट इज डेफिनेट, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है, दैट इज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इसको उठाओ।
दोनों को मिनिमम 4 घंटे आपने देने हैं, 2-2 घंटे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको आप कम टाइम दे सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है उसका टाइम आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। उसके बाद हरियाणा जीके को हमने हर दिन 1 घंटा देना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, हरियाणा जी को लास्ट में रखते हैं कि लास्ट में जब पेपर आ जाएगा 2 महीने पहले हरियाणा जी की पढ़ लेंगे, क्योंकि हरियाणा जीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो 4-5 क्वेश्चन है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम क्लियर होगा या फिर नहीं। तो इंपॉर्टेंट, आप स्किप नहीं कर सकते हो यहां पे, राइट। तो दिसंबर में हमने क्या देखा, हमारे 9 मंथ के करंट अफेयर कवर हो गए, जितने भी हमारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे से सारे के सारे कवर हो गए। इसके अलावा हरियाणा जी की हमारी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी होगी, और सीसेट के हमने तीनों सब्जेक्ट की एक अच्छी थॉरो रिवीजन कर ली है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मंथ, दैट इज योर जनवरी। तो जनवरी में हमने दोबारा से रिवाइज करना है इन्हीं चीजों में, लेकिन बात यह है कि यहां पे टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि अगर आपने पहले बहुत अच्छे से रिवीजन की है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे टाइम जो है रिवीजन का वो कम होता जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें अगेन उसी तरीके से, जनवरी को भी हम 10-10 दिन के 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेंगे। मॉर्निंग में वही हमारा रहेगा सी सेट का। यहां पे आपने कोशिश करनी है कि रिवीजन आप एमसीक्यूज की फॉर्म में करो। तो अगर आप पहले 10 दिन जनवरी के रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग के एमसीक्यूज जो है, प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज है खास तौर पे उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगले 10 दिन में आप क्वांट उठा सकते हो मॉर्निंग में, राइट, और अगले 10 दिन में आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्रीहेंशन को उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में हमारे 9 महीने हो चुके थे, यहां पे 3 महीने यहां पे कवर हो जाएंगे, और हमारे 12 महीने के करंट अफेयर जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर बहुत अच्छे से हमारे कवर होने वाले हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉक, आपने 2 लगाने हैं जनवरी में। आपने एक तो मॉर्निंग में मॉक लगाना है, आप टाइम रख सकते हो 10 बजे से लेके 12 बजे तक, क्योंकि यही टाइम है जो आपके जीएस पेपर 1 का रहने वाला है। देखो सिंपल चीज है, जब आपका पेपर क्लोज आ जाएगा तो आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि 10 से 12 का जैसे ही टाइम आए तो आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए कि अब मैंने जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब आपके पास 3 से 5 का टाइम आए तो आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए कि अब मैंने जीएस 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपकी माइंड की फंक्शनिंग वैसे ही सेट हो जाएगी अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाते हो। तो यहां पे आपने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो। हिस्ट्री के साथ आप चाहे इकोनॉमी उठा लो, पॉलिटी के साथ आप आर्ट एंड कल्चर उठा सकते हो, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो। तो उन सब्जेक्ट्स को यहां पे हमने अगेन रिवाइज करना है, हरियाणा जीके की रिवीजन हमारी चलती रहेगी, राइट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 20 डेज जनवरी के होने वाले हैं उसमें अब हम करंट अफेयर्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे। पहले हमने 10 दिन में सिर्फ 3 महीने कवर किए थे, अब हम 10 दिन में क्या करेंगे, 4 महीने कवर करेंगे। तो अगर यहां पे आप स्टार्ट करते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पहले जो 4 महीने हैं इन 10 दिन में हमने कवर कर लेने हैं। देन अगले 4 महीने अगले 10 दिन में हम कवर करेंगे। देन इसके अलावा अगेन आपने यहाँ पे 2 मॉक लगाने हैं। इसके बाद पेपर तक हर दिन आपको 2 मॉक लगाने हैं, मॉर्निंग में जीएस 1 का एंड इवनिंग में जीएस 2 का, जो कि आपका माइंड हैबिचुअल हो सके। देन इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं, सब्जेक्ट नंबर 3 एंड 4, उसकी रिवीजन आप करोगे एंड हरियाणा जीके हमारे पास चलता रहेगा साथ ही साथ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज बचेंगे जनवरी के, उसमें हमने क्या करना है, तो हमने नेक्स्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करना है। मॉक 1 एंड मॉक 2 हमारे एज इट इज चलते रहेंगे। जो 2 सब्जेक्ट बचे होंगे उसको हम यहां पे कवर करेंगे एंड हरियाणा जीके के साथ। अगर किसी ने हरियाणा जीके से पहले नहीं भी पढ़ी है, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो इन 70 दिनों में आप हरियाणा जीके बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। आपको पेपर में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट 10 डेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो एक तो लास्ट 10 में हमारे पास क्या करंट अफेयर्स बचे रहेंगे। इन 10 दिनों में हमने बचे हुए 4 महीने के करंट अफेयर कवर करने हैं, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो कोशिश करनी है करंट अफेयर्स को एक बार फिर से रिवाइज करने की, अगर टाइम है तो।
इसके अलावा जो आपके पास कंप्लीट सिलेबस के मॉक जो है आपने इन 10 दिन में लगाने हैं, वही अगेन आप 10 से लेके 12 तक मॉर्निंग में GS1 का मॉक लगाओगे, देन उसके बाद 3 से लेके 5 PM तक आप क्या करोगे, GS2 जो है उसका मॉक इवनिंग में लगाओगे। तो ये 10 दिन में आप जो मॉक लगाओगे वो सेक्शनल नहीं होने चाहिए, वो कंप्लीट सिलेबस के मॉक होने चाहिए जो कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो सको। और इसके अलावा इन 10 दिन में आपने फोकस करना है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर, फैक्चुअल डाटा के ऊपर। जैसे पॉलिटी की हम बात करते हैं तो कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आप बार बार भूलते हो, तो उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपने रिवाइज करना है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, कुछ डेट्स होती हैं जो आप भूलते हो, उसको यहाँ पे रिवाइज करो। ज्योग्राफी के आपके कोई फैक्ट्स हैं तो उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने इन 10 दिनों को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। सो एट द एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करो। और निम्बस IAS एकेडमी के द्वारा बहुत ही जल्द एक फ्री इनिशिएटिव हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अगर आपने निम्बस IAS एकेडमी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि आगे आने वाली सिविल सर्विसेज ऑफ हरियाणा की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।